हाय डियर, वेलकम टू द उर्दू 10th तो क्लास 10 सोशल साइंस में जो हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में डेट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें पता होना चाहिए। और हिस्ट्री का हर चैप्टर इतना लंबा लंबा, उसमें इतने सारे इंसिडेंट और कितनी सारी डेट, मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, स्पिनिंग जेनी, प्रिंटिंग प्रेस कब आया, मतलब इतना सारा डेट्स है, इतने चैप्टर की तुम्हारा एकदम हौच पौच हो जाएगा। और डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे लॉन्ग आंसर लिख रहे हो चाहे शॉर्ट आंसर, उसमें डेट्स का तुम्हारा लिखना इंपॉर्टेंट होता है। और इसी सारे डेट्स को रिवाइज कराने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जिससे तुम्हारा पूरे हिस्ट्री का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, वो भी डेट्स भी तुम्हें याद हो जाएंगी। तो चलो सारे डेट्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो चलो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमारा जो फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, जो हमारा बॉर्बन डायनेस्टी लीज 16 वाला। उसके बाद नेपोलियन इन्वेड इटली 1797। उसके बाद नेपोलियन टू पॉलिटिकल पावर इन 1799, वो यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन वो 99 में उनको पॉलिटिकल पावर मिली थी। उसके बाद नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस, जो नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, 1804 में जो इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद हमारे फिर गिउसेप्पे मैज़िनी जो हमारे यंग इटली यंग यूरोप वाले जो थे रिवॉल्यूशनरी, 1807 में जिनेवा में बॉर्न हुए। उसके बाद क्या, फॉल ऑफ नेपोलियन, वीना पीस सेटलमेंट, जो बैटल ऑफ वाटरलू वगैरह 1814-15 में हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ था, नेपोलियन हार गया था। उसके बाद स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन ग्रीक, मतलब ग्रीक के अंदर, ग्रीस के जो लोग थे उनके अंदर भावना इंडिपेंडेंस की जगने लगी थी 1821 से। उसके बाद से अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस में, जो मतलब सडनली चेंज हो गया था, बड़ा सा चेंज 1830 में जुलाई में, 1830 के जुलाई में। उसके बाद यंग इटली इन 1831 में, जो मतलब कि जो था ना रिवॉल्यूशनरी गिउसेप्पे मैज़िनी वाला, याद आ रहा होगा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, जो हमारा ग्रीस इंडिपेंडेंस हुआ था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो अभी के टाइम में इस्तांबुल है, ठीक। उसके बाद कस्टम यूनियन, जो ज़ेल्वरिन का 1834 में कस्टम यूनियन वाला था। उसके बाद एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड बाय रिपब्लिक ऑफ फ्रांस 1848 में, जो लुई फिलिपी जो भाग गया था, तो वहां पे फिर मतलब कि नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुआ था, तो 1848 में। 1848 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। उसमें फरवरी में एक हुआ था और एक मई में हुआ था। तो मई में फ्रैंकफर्ट वाला हुआ था, रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इवन एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था जर्मनी का, वहां मई 1848 में। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जनवरी कब हुआ था, 1866 से 71 के बीच में। 1800 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये पता है ना। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली में चीफ मिनिस्टर चार्ल्स कैवोर जो थे, वो ऑस्ट्रेलिया डिफीट करते 1859 में। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी जो थे साउथ साइड, वो डिफीट करते हैं स्पेनिश को 1860 में। और मिडिल में कौन थे, पोप थे, मिडिल में पोप थे, वो भी छोड़ के भाग गए थे। उसके 1861 में फाइनली विक्टर इमैनुअल जो थे वो किंग बन जाते हैं, विक्टर इमैनुअल 2। उसके बाद से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुपरमेसी 1688 में हो गया था, मतलब कि ब्रिटेन जो है अब जो राजा महाराजा एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, तो वो 1688 में, वो अभी भी लागू है। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड इंग्लैंड में 1707 में मिल गया। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू यूनाइटेड किंगडम जो बन गया था ग्रेट ब्रिटेन वाला 1801 में। उसके बाद ये चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंट डेट कंप्लीट हो गई। देखो मैं सारी इंपॉर्टेंट डेट, जिससे तुम्हारा पूरा एकदम रिवीजन हो जाए। अब बाल्कन इंसिडेंट हुआ था, या फिर लुई फिलिपी 1848 में भाग गया था, तो इस सारा कुछ को मैं जितना सारा डेट लाता हूं तुम्हारे हौच पौच हो जाता है। इससे मैं तुम्हारा पूरा चैप्टर का एक तरह से रिवीजन हो गया और इंपॉर्टेंट डेट सबको कर लिया। बस तुम बोलोगे एनसीईआरटी खोल के, हे सर आप तो छोड़ दिया। नहीं यार, छोड़ा नहीं हूं, वो इंपॉर्टेंट मैं पूरा चैप्टर को एक तरह से समराइज कर रहा हूं। उसके बाद अब सेकंड चैप्टर में आते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया पे, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 to 18 में। उसके बाद सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी आए थे अफ्रीका से इंडिया, तो सत्याग्रह फर्स्ट चंपारण बिहार में 1917 में। देखो बुक में, मेरे बुक में 1916 लिखा हुआ था, बट पता नहीं जब गूगल करो तो 1917, तो जो होगा तुम्हारे बुक में उस हिसाब से देख लेना, मतलब रिसेंट पब्लिकेशन के हिसाब से। तो उसके बाद खेड़ा जो हुआ था 1817 में, फिर अहमदाबाद में, गुजरात में ही 1918 में जो एक और सत्याग्रह हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट जो था 2 साल के लिए जेल बिना किसी पूछताछ के, वो 1919 में लागू हो गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल को, जो लोग बैसाखी का मेला वगैरह आए थे। उसके बाद खिलाफत कमेटी सेटअप इन बॉम्बे, खिलाफत कमेटी जो कौन, अली ब्रदर मोहम्मद अली और शौकत अली थे शायद, हाँ, मार्च 19 में जो आ गए थे, वो कमेटी फॉर्म किए थे। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो पहला प्रपोज दिया गया था कोलकाता में। देखो ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, कलकत्ता वाला जो सितंबर 1920 में, तुम्हारा ऐसे मैप वर्क में ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फर्स्ट प्रपोज्ड इन वेयर, तो तुम्हें पता होना चाहिए कोलकाता में हुआ था, तो कोलकाता को मार्क करोगे सितंबर 1920। या फिर नागपुर में फिर दोबारा जब एक्सेप्ट हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कब हुआ था, नागपुर में दिसंबर 1920 में। उसके बाद फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, तो जनवरी 1921 में हुआ था। उसके बाद इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये मतलब कि ये सब डेट देखो, जैसे मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलने की कोशिश कर रहा हूं, बट बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट याद आता गया डालता गया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो स्टॉप हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट में जो पुलिस थाना में, ये वाला 1922 में।
उसके बाद फिर अल्लूरी सीताराम राजू अरेस्ट, अल्लूरी सीताराम राजू जो मिलिटेंट गुरिल्ला जो वारफेयर करते थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू 1924 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन कब आया? 1926 में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फिक्की, फॉर्मेशन ऑफ फिक्की 1927। फिक्की क्या था? कमेंट करके बताना। साइमन कमीशन, गो बैक साइमन का जो नारा लगा था 1928 में। उसके बाद फिर क्या हुआ? इरविन वेग ऑफर, मतलब कि इरविन ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस का लॉलीपॉप थमा रहे थे 1929 में, अक्टूबर 1929 में। उसके बाद लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 दिसंबर में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट, लाहौर सेशन हुआ, नागपुर सेशन, ये सब सेशन वाला है ना, आता है मैप वर्क में आता है, तुम पीवाईक्यू अगर निकाल के देखना मिलेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ था ये जगह याद रखना और कब हुआ था ये सब, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट वीडियो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ फुल इंडिपेंडेंस, जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह सोचते थे कि हम लोग को आजादी मिल जाएगी 1930 में 26 जनवरी को। उसके बाद लेटर टू इरविन, जो मतलब कि इरविन को महात्मा गांधी जो लेटर लिखे थे 31 जनवरी 1930 में। उसके बाद क्या? अल्टीमेटम 11 मार्च 1930 में। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दांडी मार्च के लिए गांधी जी 1930 मार्च में। उसके बाद वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, सॉल्ट को बना के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बुरा तरीके से आगाज कर दिए थे, वो 6 अप्रैल 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन जो पैक्ट होता है वो कब आता है? 5 मार्च 1931 में। उसके बाद से लंदन का सेकंड राउंड टेबल के लिए जो गांधी जी चले जाते हैं, वहां क्या? दिसंबर 1931 में। फिर जब वो चले जाते हैं वहां लंदन में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, यंग लीडर को। उसके बाद नेक्स्ट क्या? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में, जो हमारे बी आर अम्बेडकर। उसके बाद पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में साइन होता है, वो उनको सितंबर 1932 पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सेकंड बार जब स्टार्ट करते हैं, जब आते हैं कि देखते हैं कि ये सबको कैद कर लिया गया, तो फिर गांधी जी दोबारा स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर लोग उतना नहीं दिखाते कि यार डेली का डेली स्टार्ट करते हैं एक मूवमेंट, फिर तो वहां पर लॉस्ट मोमेंटम खो देता है सिविल डिसोबीडियंस कब? 1934 में। तो इसी के बाद ये चैप्टर का भी रिवीजन हो गया हमारा डेट के साथ पूरा कंप्लीट। ये जो पीडीएफ है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में तुम लिंक डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम वाले दिन है ना, सुबह में इसको रिवाइज कर लेना, इसको तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो मजे में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो इसका डेट का स्टार्ट होता है सिल्क रूट लिंक्ड विद द वर्ल्ड। सिल्क रूट याद है ना, चाइना इंडिया वाला, जो 15th सेंचुरी में, ठीक। उसका कॉर्न लॉस याद है, 1815 टू 46 के बीच में कॉर्न लॉस वाला चलता है। उसके बाद फिर क्या? थ्राइव फॉर एंटी कॉर्न लॉ लीग फाउंडेड इन मैनचेस्टर 1839 में। उसके बाद ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन, ग्रेट जो पोटैटो में जो आ गया था फैमिन, तो उसका 1845 टू 49 कितना अप्रॉक्स 1 मिलियन पीपल डाइड, कितने हुए थे कमेंट करना। तो उसके बाद फिर क्या? कॉर्न लॉज वर फाइनली रिपीटेड, क्या? 26 जून 1846 में। उसके बाद क्या? स्लेव फॉर सेल, बायर इंस्पेक्टेड स्लेव फॉर सेल्स वाला जो था 1851 में। एक्सपोर्ट ऑफ मीट वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर शिप वर रेफ्रिजरेटेड शिप वाला में जो एक्सपोर्ट होता था ना मीट का 1878, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1878। उसके बाद क्या? ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी 1890। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 टू 40 टाइम्स इन बिटवीन 1820 टू 1914। ये बहुत ही बड़ा एक सेंचुरी हो जाता है, ठीक। क्रिस्टोफर कोलंबस जो डिस्कवर किया था अमेरिका 1492 में, और वास्को ड गामा डिस्कवर करते हैं इंडिया इन 1498 में। ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब मैं लिख के लाया हूं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या? इन इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप, फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में 1854 में। उसके बाद इन इंग्लैंड अर्लीस्ट फैक्ट्री वाज सेटअप, अर्लीस्ट फैक्ट्री इंग्लैंड में 1730 में। उसके बाद क्या? 2.5 million pounds of raw material was imported by Britain in 1760 में। एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इन इंग्लैंड, कॉटन का एक्सपेंशन इंग्लैंड में 1840 में। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड 1860 में। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंडियन मर्चेंट नेटवर्क, इंडियन मर्चेंट जो नेटवर्क था उसको ब्रेक करना 750 में। उसके बाद स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड इन 1764 में। इन बंगाल फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप, बंगाल में जो फर्स्ट जूट मिल 1855 में। उसके बाद फ्लाइंग शटल इन्वेंटेड, फ्लाइंग शटल जो था ना, हाँ, 1733 में। इन्वेंशन ऑफ म्यूल्स इन 1779 में। ये सारा डेट जितना भी बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में तुम्हें काम देगा। इसी सब के साथ अब हम लोग पढ़ गए लास्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। तो हमारा जो फर्स्ट डेट आ जाएगा, बुक्स वर प्रिंटेड बाय द रबर पेपर इन चाइना 594 AD, 594 AD। फिर हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन जापान, हैंड प्रिंटिंग जो डायमंड सूत्रा वाला क्या 1768 टू 78 AD। उसके बाद से बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा वाज प्रिंटेड इन 1868 AD। मार्को पोलो रिटर्न टू इटली इन 1295, मार्को पोलो जो था इटली आया रिटर्न 1295 में। उसके बाद से गुटेनबर्ग डेवलप्ड प्रिंटिंग प्रेस, जो जॉन गुटेनबर्ग थे ना, वो डेवलप करते प्रिंटिंग प्रेस इन 1430 में। और उसके बाद से वही जॉन गुटेनबर्ग पब्लिश करते बाइबल 1448 में। उसके बाद से 95 थीसिस, जो 95 थीसिस वाज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जो 1517 में। उसके बाद चर्च मेंटेन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स
कौन 1558 में, ये सारा कहानी तुमको पता है ना, ये बस मैं यहाँ पे डेट बता रहा हूँ, तुम्हें कहानी खुद से रिकॉल कर रहे होगे, ठीक। उसके बाद से फर्स्ट तमिल बुक वाज रिटन इन कोचिन, फर्स्ट तमिल बुक रिटन इन 1579 में। उसके बाद जेम अगस्टस हैकी बेगन टू एडिट बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पीवाईक्यू में कहीं पे तो देखा था 1780 में। उसका ट्रेडिशनल फोक टेल्स वर कंपाइल्ड, ट्रेडिशनल फोक टेल्स वर कंपाइल्ड इन 1812 में। उसका संवाद कॉमेडी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवाद कॉमेडी वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन इन 1821। जो 1821 में एक और हुआ था ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए जो अपनी आवाज उठा रहा था फर्स्ट चैप्टर में। उसका से गुलामगिरी वाज पब्लिश इन 1871 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। तो ये सारा था इंपॉर्टेंट डेट। इस चैप्टर में और भी कुछ कुछ डेट्स हैं, उसे मैं छोड़ दिया हूं, जो जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब कि एक रिवाइज तुम्हारे दिमाग में तो घुसना चाहिए, इतना सारा डेट एक बार में। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। इस वीडियो से तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूर हेल्प होगी, तो कमेंट करके जरूर बता देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ भी क्वेरीज होगा कि भैया यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी होगा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ भी सकते हो कि कुछ भी अगर डाउट हो। और फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।